जय हिंद साथियों, तो आप सभी का स्वागत है। आप लोग सही सुने हैं। मैं एसपीडी को जो है सो शुरू से लेके अंत तक पढ़ाएँगे और अंत तक में बात किया जाए तो क्या रहेगा इसमें? इसमें एवरीडे 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जो कि आप जानते हैं कि बच्चे की कमजोरी को जान कर के हमने ये क्लास शुरू किया और क्यों किया है? क्योंकि हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं अक्सर और भूलने के नौबत में हम एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता पढ़ा हुआ। इसलिए जब एमसीक्यू आप मारेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा और याद जो रहेगा तो इसमें ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो है सो आपका मजबूती हो जाएगा और जो क्वेश्चन आप नहीं मार पाएँगे उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला सवाल आप सबके सामने है। सबसे पहला सवाल आप सबके सामने है, वो 3 दफ़े मैं बोलूँगा, कोई भी सवाल को 3 दफ़े बोलूँगा और उस बीच में आपका आंसर आ जाना चाहिए। उसके बाद नहीं तो मैं बता दूँगा, ठीक है? तो बताइए, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भारत के? तो द्रौपदी मुर्मू। कैमे क्रम की है? 15वें क्रम की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान में वर्तमान में जो है सो उपराष्ट्रपति कौन है? बताइए, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन है और ये कैमे क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि वर्तमान में जो है सो प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? बताइए जल्दी से, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी है। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। कैमे क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे नंबर पे। वर्तमान में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जवाब हो जाएगा आपको जस्टिस सूर्यकांत। कैमे क्रम के हैं ये? ये 53वें क्रम के हैं। कैमे क्रम के? 53वें क्रम के। 52 पे कौन थे? बताइए 52वां कौन थे? 52वां जस्टिस जो है मुख्य जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश के कौन थे? बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आ गए हम और बात करते हैं 5वें नंबर की। तो भारत के भारत के सॉरी भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? बताइए। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जल्दी बताइए। ये कौन है? आर वेंकट रमन्नी। कौन है? आर वेंकट रमन्नी। कैमे क्रम के हैं? तो ये 16वें हैं, 16वें क्रम के हैं। कैमे क्रम के? 16वें क्रम के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, छठे नंबर पे। सवाल नंबर है 6 कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जल्दी बताइए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर पे। क्योंकि 300 क्वेश्चन कराना है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं इसे 3 दफ़ा बोलने की लगाया हूँ कि 3 दफ़े मैं बोलूँगा। चलिए 7 नंबर में क्वेश्चन में आएँगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, एनजीटी का फुल फॉर्म आप देख लेंगे, यहाँ पे है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है? ट्रिब्यूनल, ठीक है? याद रखेंगे आप, फुल फॉर्म भी इसका याद रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म ही एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो इसके कौन हो जाएँगे? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हो जाएँगे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 नंबर पे आते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन हैं? जल्दी बताइए। राज्यसभा के सभापति कौन हैं? राज्यसभा के सभापति कौन हैं? राज्यसभा के सभापति कौन हैं? राज्यसभा के सभापति कौन है? जल्दी बताइए। ये उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 8 नंबर पे। वहीं राज्यसभा के उपसभापति कौन है? जल्दी बताइए। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति आपको हो जाएँगे
जो है सो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? जल्दी बताइए। राज्यसभा के उपसभापति जल्दी बताइए कौन है? राज्यसभा के उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश नारायण। कौन है? श्री हरिवंश नारायण है। कौन है? श्री हरिवंश नारायण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 10। जो है सो राज्यसभा के महासचिव कौन है? बताइए जल्दी से। राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव कौन है? जल्दी बताइए राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। राज्यसभा में नेता विपक्ष के कौन है? राज्यसभा में नेता विपक्ष के कौन है? जल्दी बताइए राज्यसभा में नेता विपक्ष के कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे आपको? मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन हो जाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष के कौन है? राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष के कौन है? राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष के कौन है? तो ये हो जाएंगे जेपी नड्डा। कौन हो जाएंगे? जेपी नड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे आते हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? बताइए जल्दी से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। कौन? ओम बिरला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर पे 14 नंबर क्वेश्चन हो गया लोकसभा में नेता विपक्ष के कौन है? चलिए नेता प्रतिपक्ष बोलिए या नेता विपक्ष का बोलिए। तो लोकसभा में नेता विपक्ष के कौन है? जल्दी बताइए कौन है? तो ये है राहुल गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? जल्दी बताइए। लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव आपको हो जाएँगे जो है सो उत्पल कुमार सिंह हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? उत्पल कुमार सिंह हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? उत्पल कुमार सिंह हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब निर्वाचन आयोग पे आ जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो पता ही होगा विज्ञानेश्वर यानी ज्ञानेश्वर कुमार है। कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार। और कैमे क्रम के है ये? 26वें क्रम के हैं। तो ज्ञानेश्वर कुमार है। कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 8वें नंबर 17वें नंबर पर। वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन है? जल्दी बताइए वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो हो जाएँगे आपको जो है सो विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह सिंधु है। कौन है? सुखविंदर सिंह सिंधु है। यहाँ पे सुखविंदर सिंह सिंधु होगा, सुखविंदर सिंह सिंधु है, सुखवीर सिंह सिंधु नहीं होगा, ठीक है? और सुखवीर सिंह सिंधु होगा, सॉरी सुखवीर सिंह सिंधु हो जाएगा। विवेक जोशी और सुखवीर सिंह सिंधु सिंधु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप सबके सामने 18 नंबर सवाल है कि उपचुनाव आयुक्त कौन है? उपचुनाव आयुक्त कौन है? उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो उपचुनाव आयुक्त आपको हो जाएँगे जो है सो अजय के भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिंह, सुदीप जैन है। तो ये इसमें 4 ठो है। क्या ठो है? उपचुनाव आयुक्त 4 हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल आप सबके सामने है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? जल्दी बताइए नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन है? तो वर्तमान में संजय मूर्ति है। कौन है? संजय मूर्ति। और ये कैमे क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। महालेखा नियंत्रक कौन है? जल्दी बताइए महालेखा नियंत्रक कौन है? महालेखा नियंत्रक कौन है? 20 नंबर सवाल है महालेखा नियंत्रक कौन है? तो ये हो जाएँगे आपके टी.एस. कल्याणी। कौन हो जाएँगे? टी.एस. कल्याणी। कितने नंबर के हैं ये? ये 29वें नंबर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर पे। सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है? जल्दी बताइए। सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है? सर्वोच्च सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो सर्वोच्च सेनापति कौन होती हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की। 22 नंबर का बात करते हैं कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है?
वायुसेना अध्यक्ष कौन है जल्दी बताइए? वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष आपको अमरप्रीत सिंह कैमे क्रम के हैं? तो 28वें क्रम के हैं। कैमे क्रम के? 28वें क्रम के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वहीं पे हो जाए नौसेना अध्यक्ष, बात करते हैं कौन की? नौसेना अध्यक्ष की। नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में जल्दी बताइए? नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष कृष्णा स्वामीनाथन है, कृष्णा स्वामीनाथन है, कृष्णा स्वामीनाथन है, कृष्णा स्वामीनाथन है। और कैवें क्रम के हैं ये? 27वें क्रम के हैं। कैवें क्रम के? 27वें क्रम के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर पे थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष हो गए धीरज सेठ। कौन हो गए? धीरज सेठ 31वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बात किया जाए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है जल्दी बताइए? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? सीडीएस कौन है जल्दी बताइए? सीडीएस कौन है? तो सीडीएस आपको हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम। कौन है? सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ, डीजीएमओ का फुल फॉर्म बताइए? डीजीएम का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका महानिदेशक कौन है बताइए? डीजीएमओ का सैन्य, डीजीएमओ यानी कि महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है जल्दी बताइए? कौन है जल्दी बताइए? तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल राजीव घई हो जाएगा। कौन हो जाए? राजीव घई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर, कैबिनेट सचिव कौन है? प्रधानमंत्री के कैबिनेट सचिव कौन है जल्दी बताइए? सलाहकार बात किया जाए, प्रधानमंत्री के सलाहकार और कैबिनेट सचिव की बात किया जाए तो कैबिनेट सचिव कौन है? 27 नंबर क्वेश्चन में कैबिनेट सचिव कौन है जल्दी बताइए? कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव कौन है जल्दी बताइए? कैबिनेट सचिव आपको टीवी सोमनाथन हो जाएगा। याद है कि नहीं आप लोगों को? टीवी सोमनाथन हो जाएगा, टीवी सोमनाथन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? 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 तो प्रमोद कुमार मिश्रा है। कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 30 नंबर पे। अब बात करते हैं 30 नंबर पे विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव, प्रधानमंत्री के विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? विक्रम में मिश्री हो जाए, मिश्रा हो जाएगा, विक्रम मिश्रा हो जाएगा, विक्रम मिश्री हो जाएगा, विक्रम मिश्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए कि 30 में से आपका कितना सवाल अभी तक सही हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ाई किए हैं, अभी तक नहीं पढ़ाई किए हैं। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं 31 से शुरू करेंगे और फिर लेके चलेंगे आगे तक आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आगे। वहीं पर बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। 31 नंबर क्वेश्चन में है गृह सचिव कौन है? प्रधानमंत्री यानी कि भारत के गृह सचिव कौन है जल्दी बताइए? गृह सचिव कौन है? गृह सचिव गोविंद मोहन है। गृह सचिव गोविंद मोहन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बात करते हैं 32 नंबर की। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि वित्तीय सचिव कौन है? जल्दी बताइए, वित्तीय सचिव कौन है? वित्तीय सचिव कौन है? वित्तीय सचिव कौन है? वित्तीय सचिव कौन है जल्दी बताइए? वित्तीय सचिव अजय सेठ है। कौन है? अजय सेठ है। यहाँ पे हो जाए रक्षा सचिव कौन है? 33 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव कौन है? जल्दी बताइए। रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्व सचिव कौन है? बताइए, राजस्व सचिव कौन है? राजस्व सचिव कौन है? राजस्व सचिव कौन है? राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव कौन है?
राजस्व सचिव कौन है? जल्दी बताइए। तो अरविंद श्रीवास्तव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अरविंद श्रीवास्तव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 35। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात की जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसजी कौन है? यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? एनएसजी का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। कौन है? अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर पे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, कम समय में 300 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। यहाँ पे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सुरक्षा सलाहकार कौन है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अनीश दयाल सिंह है। कौन है? अनीश दयाल सिंह है। अनीश दयाल सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार 37 नंबर क्वेश्चन, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? जल्दी बताइए। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वो हो जाए बी अनंत नागेश्वर है। बी अनंत नागेश्वरन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको, जो हो जाएगा भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? जल्दी बताइए। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? कौन है? तो ये हो जाएँगे अजय कुमार सूद हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? अजय कुमार सूद हो जाएँगे। अजय कुमार सूद हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता यानी कि गुप्तचर एवं जाँच संगठनों के प्रमुख के बारे में बात करते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी कौन है? सीबीसी कौन है? सीबीसी का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग, ठीक है? सीबीसी का फुल फॉर्म बताइए। वहीं पे हो जाएगा आपको, कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव है। कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव है। वो कैमे क्रम के हैं? 29वें क्रम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 40 नंबर पे आते हैं। वह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? चलिए, इसका बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसका कौन हो जाएगा? इसका कौन है? जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा आपको परवीन विशिष्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? परवीन विशिष्ट हो जाएगा। परवीन विशिष्ट हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? तो परवीन विशिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों का हो गया केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है? सीबीआई का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। सीबीआई का फुल फॉर्म बताइए। सीबीआई का फुल फॉर्म बताइए। केंद्रीय जांच ब्यूरो के सीबीआई के प्रमुख कौन है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए तो कौन हो जाएँगे? परवीन परवीन सूद हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? परवीन सूद हो जाएँगे। परवीन सूद हो जाएँगे। परवीन श्री कुमार श्रीवास्तव हो जाएँगे आपको सीबीसी के, केंद्रीय सतर्कता आयोग को जो परवीन विशिष्ट ये, और सीबीआई के हो जाएँगे परवीन सूद हो जाएँगे। कितना एकदम सिमरली नाम है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्य मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है? जल्दी बताइए। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है? जल्दी बताइए। तो राजकुमार गोयल हो जाएगा। राजकुमार गोयल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजकुमार गोयल हो जाएगा। राजकुमार गोयल हो जाएगा। सीआईसी कौन है? राजकुमार गोयल हो जाएगा। राजकुमार गोयल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर पे। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। तो कौन हो जाएँगे? महेश दीक्षित हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? महेश दीक्षित हो जाएँगे। महेश दीक्षित हो जाएँगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रिसर्च रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? रॉ का फुल फॉर्म आप बताइए। रिसर्च एनालिसिस एंड एनालिसिस विंग के कौन हो जाएँगे? तो जल्दी बताइएगा, कौन है? जल्दी। तो इसके पराग जैन हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? पराग जैन हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे आते हैं। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं? राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं? राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं? जल्दी बताइए। राकेश अग्रवाल। कौन है? राकेश अग्रवाल।
राकेश अग्रवाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राकेश अग्रवाल हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रवर्तन निदेशक ईडी के, यानी कि ईडी के निदेशक कौन है? प्रवर्तन निदेशालय के ईडी के निदेशक कौन है? सीधे ईडी के निदेशक कौन है? जल्दी बताइए। तो ईडी के निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन है। कौन है? राहुल नवीन। 46 नंबर से 47 नंबर पे आते हैं। अब बात करते हैं नारकोटिक्स ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? एनसीबी का फुल फॉर्म बताइएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनके जो है सो महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। कौन है? कौन है? अनुराग। कौन है? अनुराग गर्ग है। कौन है? अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब बात करते हैं अर्धसैनिक बल के बारे में, यानी अर्धसैनिक बल कौन-कौन है इसके बारे में बात करते हैं। सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइए। सशस्त्र सीमा बल के जो है सो महानिदेशक कौन है? तो संजय सिंघल है। कौन है? संजय सिंघल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा ऐसे में 300 क्वेश्चन में। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? यानी बीएसएफ के फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? कौन है? जल्दी बताइएगा। परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। परवीन कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 50 नंबर पे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ के तो क्या है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? ये इसका फुल फॉर्म बताइए सीआईएसएफ का। कौन है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? चलिए तो कौन हो जाएंगे इसका? सीआईएसएफ के कौन है? परवीन रंजन है। कौन है? परवीन रंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बात करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? इसका फुल फॉर्म एनएसजी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइए। महानिदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो बी श्रीनिवासन है। कौन है? बी श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वो विशेष सुरक्षा सलाहकार यानी कि एसपीजी, एसपीजी के निदेशक कौन है? एसपीजी के निदेशक कौन है? एसपीजी के निदेशक कौन है? आलोक शर्मा है। कौन है? आलोक शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 नंबर पे। वहीं पे हो जाएगा आईटीबीपी, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। आईटीबीपी के निदेशक कौन है? आईटीबीपी के निदेशक कौन है? आईटीबीपी के निदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर है। कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर हो जाएंगे। शत्रुजीत सिंह कपूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 नंबर पे। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? एनसीसी के निदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। एनसीसी के निदेशक कौन है? एनसीसी के निदेशक जो हो जाएगा आपको वीरेंद्र वत्स है। वीरेंद्र वत्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर पे। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक कौन है? आईसीजी के आप फुल फॉर्म बताइए। कौन है? तो ये हो जाएंगे एस परमेश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एस परमेश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। राष्ट्रीय आपदा यानी कि एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? एनडीआरएफ का फुल फॉर्म बताइए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जो है सो महानिदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइए। एनडीआरएफ के हो जाएगा पीयूष आनंद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पीयूष आनंद हो जाएगा। अब चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन है? याद रखिएगा कि पहली महिला निदेशक कौन है, तो बताइए जल्दी से। कौन है?
रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा है। कौन है? सोनाली मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 59 नंबर पे। असम राइफल यानी असम राइफल के महानिदेशक कौन है? असम राइफल के महानिदेशक कौन है? असम राइफल के महानिदेशक कौन है? विकास लखेरा है। कौन है? विकास लखेरा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। होमगार्ड यानी कि होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हो जाएँगे, विवेक श्रीवास्तव हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग का गठन कब किया गया, ये भी बताइए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और कब से है? 2015 से ये है। जब से गठन हुआ तब से है यही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर पे नीति आयोग के बात करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लोहारी है। कौन है? अशोक कुमार लोहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। नीति आयोग के सीईओ कौन है? 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 अनुराग जैन हो जाएँगे। अनुराग जैन हो जाएँगे। कौन हो जाएगा? अनुराग जैन हो जाएँगे। चलिए, अब बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 64 नंबर में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी यूपीएससी के आप जो है सो फुल फॉर्म बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएँगे, ये कौन हो जाएँगे? अजय कुमार हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? अजय कुमार। अजय कुमार हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 65 नंबर पे। 23वें विधि आयोग के यानी कि 65 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? दिनेश माहेश्वरी हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई क्लास नहीं कराता होगा जो कि शुरू से हम करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें विधि आयोग के कौन हो जाएँगे? दिनेश माहेश्वरी हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बात करते हैं 66 नंबर पे। 66 नंबर पे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहटकर हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? विजय किशोर रहटकर। विजय किशोर रहटकर हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साध्वी निरंजन ज्योति। कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं जो है सो 68 नंबर पे। कितने नंबर पे? 68 नंबर। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन हो जाएँगे। एस गोपाल कृष्णन हो जाएँगे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी, 69 नंबर क्वेश्चन पे 8वीं वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइएगा। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई हैं। कौन है? रंजन प्रकाश देसाई। अब आ जाते हैं हम लोग 70 नंबर पे। अब 70 नंबर पे यहाँ से शुरू हो रहा है जो है सो लोकपाल के बारे में, ठीक है? आप लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए 70 नंबर में क्वेश्चन में बात किया जा रहा है कि भारत के ये लोकपाल यानी कि कौन है? भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? ये भी बात कर सकते हैं। तो भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? कौन है? जल्दी बताइए। अजय मानिकराव खानविलेकर है। अजय मानिकराव खानविलेकर है। चलिए, अब बात करते हैं 16वें व 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें व 15वें 16वें कौन है बताइए? 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। 16वें और 15वें जो है सो वित्त आयोग के अध्यक्ष 16वें वित्त आयुक्त अरविंद पनगरिया हो जाएँगे और जो है सो 15वें कौन हो जाएँगे? एन के सिंह हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर भी हो गया है। अब बात करते हैं 72 नंबर का। 72 नंबर में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? रण रणमीत कौर। कौन है? रणमीत कौर। रणमीत कौर है, रणवीत कौर है, रणवीत कौर है। ठीक है। नेक्स्ट 27 77 के बाद अब आ जाते हैं हम लोग जो है सो 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में बात किया जा रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अनंत सिंह आर्य हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? अनंत सिंह आर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर पे बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइएगा। कौन है? किशोर मकवाना हो जाएगा। किशोर मकवाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बात किया जाता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? 75 नंबर है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बी राम सुब्रमण्यम 9वें हो जाए। बी राम सुब्रमण्यम 9वें हो जाएंगे। क्या में क्रम के हो जाएंगे? 9वें क्रम के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए कौन है जल्दी से। राष्ट्रीय बाल अधिकार राष्ट्रीय बाल अधिकार राष्ट्रीय 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 बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो है। कौन है? प्रियंका कानूनगो है। प्रियंका कानूनगो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं 77 नंबर पे। राष्ट्रीय वहीं पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? कहीं-कहीं से आवाज़ नहीं है इसलिए मैं साइड से आवाज़ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक बंद हो गया था, इसलिए हरजीत सिंह ग्रेवाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन हैं? बताइए। सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तुनहित कान पांडे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए जल्दी से। शशि शेखर वेम्पति। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन हैं? बताइए। नागरिक उड्डयन निदेशालय के महानिदेशक कौन है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निदेशक कौन हैं? बताइए। कौन है? वीर विक्रम यादव। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? जवाब आपका हो जाएगा रवि अग्रवाल। और इसका सीबीडीटी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? जवाब बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। विवेक चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एनडीडीबी के चेयरमैन कौन हैं? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के चेयरमैन कौन हैं? मिनेश शाह। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक कौन हैं? सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन हैं? हरपाल सिंह। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? अनिल कुमार जैन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय दूरसंचार निगम नियामक प्राधिकरण ट्राया के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब। कितना आप लोग का सही हो रहा है ये भी बताइएगा ज़रूर। इसका जवाब आपको हो जाए अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय विशिष्टीय पहचान प्राधिकरण उदय के सीईओ कौन हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए अपना जवाब। सौरभ विजय जवाब इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 89 पे। भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कौन है? जवाब बताइए जल्दी से। मृत्युंजय कुमार नारायण इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? जवाब आपको आ जाएगा अब केसी वेणुगोपाल। चलिए सवाल नंबर 91। प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर संजय जायसवाल। अब 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष कौन हैं? जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से। संतोष कुमार यादव। महारत्न कंपनी की कुल संख्या कितनी है पता होगा आप लोग को? 14 है। और ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कितनी है बताइए। तो टोटल अभी 14 है महारत्न कंपनी की। चलिए बात करते हैं इसका। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के निदेशक कौन हैं? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। कौन है जल्दी बताइए। गुरदीप सिंह जवाब इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 94 नंबर पर। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब। अरुण कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? जल्दी बताइए जवाब कमेंट बॉक्स में। टाइम मत लीजिए। आपको हो जाएगा इसमें कौन? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। दीपक गुप्ता। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए जवाब। अरविंद सिंह सहनी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन हैं?
कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है बताइए? बी साईराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन हैं? अब यहाँ देखिए, भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड निदेशक कौन है बताइए? कोप्पा सदाशिव मूर्ति हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा आवाज़ नहीं आ रहा था, जिस वजह से हमने दिक्कत हो गया था। यहाँ 99 वाला आप देख लीजिए। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक जो हो जाएंगे वो कौन है बताइए आप लोग जल्दी से? इसका छूट गया था, मिस हो गया था थोड़ा सा। संजय खन्ना हो जाएंगे, ठीक है। भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के निदेशक कौन है बताइए जल्दी से? तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति हो जाएंगे। यहाँ तक आप बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। आप जो भी पढ़ते हैं तो आपको याद रहना चाहिए, और याद कैसे होगा? जब तक कि आप सेट नहीं मारेंगे। अगर इसमें आपको कोई चीज़ अगर थोड़ा बहुत मिसिंग हो गया है तो आप लोग देख लेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ से 101 से सही तरीके से फिर से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत हो गया 101 से। हिंदुस्तान हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? जल्दी बताइए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? जल्दी बताइए। विकास कौशल हो जाएंगे। कौन है? विकास कौशल हो जाएंगे। अब मैं इसे 2 बार ही बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा और आपको उसका जवाब देना होगा, ठीक है। 2 दफा ही हम बोलेंगे इसको, एक सवाल को, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ऐसे में लग जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 2, 102, यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? पावर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? तो जवाब दीजिए। बी भी राम मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, पावर फाइनेंस पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? जल्दी बताइए। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक जो हो जाएंगे आपको, कौन है जल्दी बताइए। कौन है जल्दी बताइए। परमिंदर चोपड़ा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? परमिंदर चोपड़ा हो जाएंगे। परमिंदर चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ग्रामीण विद्युतीयकरण निगम के निदेशक कौन है? ग्रामीण विद्युतीयकरण निगम के निदेशक कौन है? जितेंद्र जितेंद्र श्रीवास्तव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑयल इंडियन लिमिटेड ऑयल इंडियन लिमिटेड ऑयल इंडियन लिमिटेड के निदेशक कौन है? ऑल इंडियन लिमिटेड के निदेशक कौन है? बताइए जल्दी से। तो रंजीत रथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रंजीत रथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुस्तान 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 एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स निदेशक के कौन है? वो जल्दी बताइएगा। तो ये क्या है? कौन है? डी के सुनील हो जाएंगे। डी के सुनील हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आपको आ गया। नेक्स्ट सवाल में हो जाए प्रमुख है संवैधानिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के बारे में तो बात कर चुके थे। अब 4 नंबर पेज पे अब हम लोग आगे बात करते हैं कौन कौन क्या है। चलिए, सबसे पहला सवाल हो जाएगा आपको, भारतीय पर्यटन निगम आईटीडीसी के एमडी कौन है? कौन है जल्दी बताइएगा। भारत के पर्यटन विकास निगम के एमडी कौन है? मुग्धा सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुग्धा सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। महानगर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। रॉबर्ट जे रवि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? जल्दी बताइए। कौन हो जाएंगे? केपी महादेव स्वामी हो जाएंगे। केपी महादेव स्वामी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंडियन लिमिटेड के निदेशक कौन है? इंजीनियरिंग इंडियन लिमिटेड के निदेशक कौन है? इंजीनियरिंग इंडियन लिमिटेड के वहीं पर कौन है? जल्दी बताइए। वर्तिका शुक्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल एल्युमिनियम
कॉर्पोरेशन, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? जल्दी बताइए। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? नेशनल कौन है जल्दी बताइएगा? विजेंद्र प्रताप सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँगे। भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भारत में भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के निदेशक कौन हैं? यानी वेल भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो कौन हो जाएँगे? मनोज जैन हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? मनोज जैन हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेशनल मिनरल नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिमिटेड कौन है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? जल्दी बताइए। तो ये कौन हो जाएँगे? अमिताभ मुखर्जी हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन हो जाएँगे? बताइए जल्दी से। कि ए.के. सक्सेना हो जाए ए.के. सक्सेना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। विनेश कुमार त्यागी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विनेश कुमार त्यागी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन निगम के लिमिटेड के कौन है? जल्दी बताइए। तो कौन हो जाएगा आपको? प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली हो जाएगा। प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर शिक्षण एवं अकादमिक संस्थान के प्रमुख के बारे में बात कर लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का फुल फॉर्म बताइएगा कि अध्यक्ष कौन है? बताइए कौन है? तो विनीत जोशी हो जाए विनीत जोशी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रोफेसर उमा कांजी लाल हो जाएगी। प्रोफेसर उमा कांजी लाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 119 है यानी 19 हम बोल रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू के कुलपति कौन है? जवाहरलाल नेहरू के कुलपति कौन है? जल्दी बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू के कुलपति जो है सो शांति श्री धुलपटी पंडित हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? शांति श्री धुलपटी पंडित हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बात करते हैं। बनारस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? कुलपति कौन है? जल्दी बताइएगा। तो कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी हो जाएंगे। अजीत कुमार चतुर्वेदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 22 नंबर पे। वहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय कुलाधिपति कौन है? कुलाधिपति कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नालंदा 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 विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? जल्दी बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति जो हो जाएगा सचिन चतुर्वेदी हो जाएंगे। आप आप बताइए कि आप कितने सवाल सही हुआ आपका। सवाल आप लिखते जाइए पेन पेपर में कि कितना सवाल हुआ। जो नहीं हुआ सही हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं 124 नंबर पे। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? कुलाधिपति कौन है? गतिशक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति कौन है? अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षण एवं शिक्षण अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी यानी कि परिषद के अध्यक्ष और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप बताइए। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप लोग बताइए तो वहीं पर कौन है? जल्दी बताइए। तो दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? लेखांडे प्रशांत सीताराम लेखांडे प्रशांत सीताराम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है सो 127 पे हम लोग पहुंच गए। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। साहित्य अकादमी अध्यक्ष कौन है? साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक है। कौन है? माधव कौशिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं।
28 नंबर, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। सॉरी, डॉक्टर संध्या पुचरेला हो जाएगा। कौन है? डॉक्टर संध्या पुचरेला हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष। चलिए 129 नंबर पे आ जाते हैं। ललित कला ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर बी नागादास हो जाएंगे। कौन हो जाए? प्रोफेसर बी नागादास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 130 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। जी, वहीं पे हो जाए प्रेस, वहीं पर इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइए। धीरेन्द्र ओझा हो जाएँगे। कौन हो जाए? धीरेन्द्र ओझा हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। प्रसून जोशी हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? प्रसून जोशी हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएँगे परेश परेश रेव राव रावल हो जाएँगे। परेश रावल हो जाएँगे। कौन है? परेश रावल हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के फ़िल्म और टेलीविज़न भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन हो जाएँगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आकाशवाणी महानिदेशक आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? तो मौसमी चक्रवर्ती हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मौसमी चक्रवर्ती हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रेस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के महेंद्र मोहन गुप्ता हो जाएगा। महेंद्र मोहन गुप्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आरपी गुप्ता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आरपी गुप्ता हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? 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 जल्दी बताइए। विवेक गुप्ता हो जाएँगे। कौन है? विवेक गुप्ता हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। इसरो के अब बात करते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में बात करते हैं। बताइए इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? वी नारायण हो जाएँगे। कौन है? वी नारायण हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 39 नंबर पे 139 नंबर पे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मेहंती हो जाएँगे। अजीत कुमार मेहंती हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइएगा। ए.के. बालासुब्रमण्यम हो जाएगा। ए.के. बालासुब्रमण्यम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भाभा परमाणु अनुसंसाधन संस्थान भाभा परमाणु अनुसंसाधन संस्थान केंद्र के निदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। विवेक भसीन हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? विवेक भसीन हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राष्ट्रीय अनुसंसाधन राष्ट्रीय अनुसंसाधन व विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हो जाएँगे? राष्ट्रीय अनुसंसाधन व विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हो जाएँगे? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। राकेश कुमार सिंह हो जाएँगे, राकेश कुमार सिंह हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वहीं पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान परिषद के वहीं पर महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंसाधन परिषद के महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। तो कौन है? नल्ला थम्बी कल्ला सल्बी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ब्रह्मोस एयरोफोर्स एरोस्पेस के सीईओ एवं एमडी कौन है? बात करेंगे कौन है? डॉक्टर जितेंद्र राघवेंद्र जोशी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं 145 नंबर पे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है?
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो उपेंद्र पी राजीव उपेंद्र पी राजीव हो जाएगा। सॉरी, आप लोग यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा उपेंद्र, यहाँ पे इनका जो हो जाएगा, एक क्वेश्चन उन्ना कृष्ण नायर से अब हट गया है, यहाँ पे बदल गया है, तो यहाँ पे आप लोग उपेंद्र 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 पी वहीं पर राजीव, ठीक है, राजीव हो गया है, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पर। खेल संगठनों एवं बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में अब बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? बताइए। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष कौन है बताइए? आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, अब बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के अध्यक्ष हमारे जय शाह भारत से हो जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? जल्दी बताइएगा। सीईओ कौन है? सीईओ संजोग गुप्ता हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आईसीसी आईसीसी की प्रथम महिला निदेशक कौन है? आईसीसी की प्रथम महिला निदेशक कौन है? तो इंदिरा नूई हो जाएगी। सवाल आप लोग जवाब देते रहिएगा, लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में जल्दी-जल्दी कि आप लोग का भी तो मैं देखूँ कि कितना आप लोग 300 में सही कर पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आप आ जाइए। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बताइए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। तो कौन हो जाए? मिथुन मीना मनहास हो जाए, मनहास मिथुन मनहास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 150 नंबर पे। बीसीसीआई बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? वो हो जाएँगे अरुण मिश्रा हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? अरुण मिश्रा हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? अब बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन है? तो गौतम गंभीर हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 153 नंबर पे। वहीं पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजमूदार हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष आपको मोहसिन नकवी हो जाए। कौन हो जाएँगे? मोहसिन नकवी हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की महानिदेशक कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? कौन है? नीलम कपूर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नीलम कपूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी केवेंट्री जिम्बाब्वे की है। कहाँ की है? क्रिस्टी केवेंट्री जिम्बाब्वे की हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी ऊषा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? एशियाई ओलंपिक परिषद के वह पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? रणधीर सिंह हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइएगा। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झझरिया हो जाएँगे, झाझड़िया हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सोवेस्टिना को ब्रिटेन की हो जाएँगी। कहाँ की हो जाएगी? सोवेस्टिना को
जो है सो ब्रिटेन के हो जाएँगे। चलिए, अब बात करें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो बहादुर सिंह सांगू हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? मोहम्मद मोहम्मद जालूद हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? मोहम्मद जालूद हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 163 पे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट के भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट के आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? मीराबाई चानू। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? मोहम्मद तैयब इकराम हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो दिलीप टर्की हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो अजय सिंह हो जाएँगे। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएँगे? अजय सिंह हो जाएँगे। भारतीय कुश्ती महासंघ भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हो जाएँगे संजय सिंह हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो मेघना अलाहावत हैं। मेघना अलाहावत हैं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं 169 पे। फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? तो जियानी इन्फेंटिनो इटली की हो जाएँगी। कहाँ की हो जाएगी? इटली, स्विट्ज़रलैंड की हो जाएँगी। जियानी इन्फेंटिनी टिनो टिनो इटली, स्विट्ज़रलैंड की हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 171 नंबर पे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो खालिद जमील कौन हो जाएँगे? खालिद जमील हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 172 पे। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन हैं? भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन हैं? भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन हैं? भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच हो जाएँगे ओमालिया वर्ल्डेर, ओमालिया वर्ल 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 व रेड रेड कहाँ की हो जाएगी? कोस्टारिका की हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 173 पे। वहीं पे हो बीडब्ल्यूएफ एथलेटिक्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? बीडब्ल्यूएफ के एथलेटिक्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? पीवी सिंधु हो जाएँगी। कौन हो जाएँगी? पीवी सिंधु हो जाएँगी। पीवी सिंधु हो जाएँगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल 174 भारतीय बैडमिंटन महासंघ भारतीय बैडमिंटन महासंघ वहीं पर भारतीय बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत विश्व शर्मा हो जाएँगे। हेमंत विश्व शर्मा हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन हैं? भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन हैं? भारतीय महिला टीम के कोच कौन है? तो हो जाएगा सोड मारिन नीदरलैंड की हो जाएँगी। सोड मारिन नीदरलैंड की हो जाएँगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 176 भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण मुंबई पर भारतीय बीमा और निगम और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। तो कौन है? तो अजय सेठ हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? अजय सेठ हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सब एक दफ़े में पढ़ूँगा क्योंकि ये सब उतना नहीं पूछता है वनडे एग्ज़ाम में। जैसे स्पेशल बैंकिंग के लिए आपका है तो आपको पूछेगा। वहीं पर भारतीय जीवन बीमा एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ महंती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार सिंह हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
सामान्य बीमा परिषद सामान्य बीमा परिषद के सीईओ कौन हैं? जल्दी बताइएगा। तो हो जाएगा एस प्रकाश हो जाएगा, ठीक है? वहीं पर न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? वहीं पे न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी के एमडी कौन है? रामकृष्ण रामकृष्ण चंदर हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? बताइए जल्दी से। यूनाइटेड इंडियन कॉन इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? जल्दी बताइए। तो हो जाएगा भूपेश सुशील राहुल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी कौन है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी कौन है? सुचिता गुप्ता हो जाएँगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आर्थिक वाणिज्यिक एवं संस्थान एवं वहीं पे हो आएगा और बैंकों के प्रमुख है। यानी कि अब बात करते हैं, वहीं पे हो जाए फिक्की। फिक्की ये पूछेगा, जैसे कि फिक्की के महासचिव कौन है? फिक्की के महासचिव कौन है? 184 नंबर क्वेश्चन, फिक्की के महासचिव कौन है? फिक्की के महासचिव कौन है? अनंत स्वरूप हो जाएँगे। कौन हो जाए? अनंत स्वरूप हो जाएँगे। जहाँ-जहाँ पे हमको लगा कि ये इम्पोर्टेंट पूछता है, जैसे बैंक के अलावा, तो फिर उसको हम 2 दफ़े या 3 दफ़े बोलेंगे। बाकी सबको 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ही बोलेंगे, ठीक है? और आपको इस बीच में जवाब दे देना है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की के अध्यक्ष कौन है बताइए जल्दी से? फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनाक हो जाए कौन हो जाएँगे? अनंत गोयनाक हो जाएँगे। चलिए, सवाल नंबर 186 एसोचमैन एसोचमैन के अध्यक्ष कौन है? एसोचमैन के अध्यक्ष कौन है? तो निर्मल कुमार मिंडा हो जाएगा। निर्मल कुमार कौन हो जाएगा? मिंडा हो जाएगा। निर्मल कुमार मिंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 एसोचमैन के महासचिव कौन हो जाएँगे? 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 जल्दी से बताइए। मनीष सिंघल हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? मनीष सिंघल हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 188 पर। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? आर मुकुंदन हो जाएँगे। आर मुकुंदन हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ो के अध्यक्ष कौन है? इफ़ो के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। इफ़ो के अध्यक्ष दिलीप संघानी हो जाएँगे। इफ़ो के अध्यक्ष दिलीप संघानी हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉसकॉम के अध्यक्ष कौन है? नॉसकॉम के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत वेलाकामन्नी हो जाए श्रीकांत वेलाकामन्नी हो जाएँगे श्रीकांत वेलाकामन्नी हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन हैं? सुंदर राम मूर्ति हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? सुंदर राम मूर्ति हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे हो जाएँगे। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई के अध्यक्ष कौन है? यूटीआई के अध्यक्ष कौन है बताइए? भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? आशीष कुमार जैन हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? आशीष कुमार जैन हो जाएँगे। आशीष कुमार चौहान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 194 पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन हैं? श्रीनिवास एजेंती हो जाए श्रीनिवास एजेंती हो जाए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रमोद अग्रवाल हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बैंकों के प्रमुख अधिकारी वहीं पर केंद्रीय बैंक के बाद सेंट्रल बैंक की बात किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक कितना है? सेंट्रल बैंक की संख्या अब 12 ही रह गई है। तो चलिए सेंट्रल बैंक की बात करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है और कैवें क्रम के हैं ये? 26वें क्रम के हैं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। 197 भारतीय भारतीय रिज़र्व के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन हैं? भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन हैं? तो कौन है जल्दी बताइएगा। कौन है? रोहित जैन और सीसी चंद्र है। रोहित जैन और
इसमें रोहित जैन और कौन है? शिरीष चंद्र है। इसमें 2 चीज़ होगा, इसमें एक और ऐड कर दिया, शिरीष चंद्र ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख है। वहीं पे बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है बताइए? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? श्री चल्ला श्रीनिवास सेट्टी हो जाएँगे। कौन है? चल्ला श्रीनिवास सेट्टी हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 199 पर। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? कौन है? कामेश्वर राव कोदवंती हो जाएँगे, कामेश्वर राव कोदवंती। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त चंद हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एवं सीईओ कौन है? बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एवं सीईओ कौन है? तो रजनीश कर्नाट हो जाएँगे, रजनीश कर्नाट हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे केनरा बैंक, वहीं पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वहीं पर प्रमुख एमडी कौन है? प्रमुख या एमडी कौन है बताइए? निधु सक्सेना हो जाएँगी। चलिए, केनरा बैंक के एमडी एवं सीईओ कौन है? केनरा बैंक के एमडी एवं सीईओ कौन है? केनरा बैंक के एमडी एवं सीईओ कौन है? तो बदल गया है, हरदीप सिंह अहलवाई हो जाएँगे। हरदीप सिंह अहलूवालिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाएँगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी एवं एमडी कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है बताइए? सेंट्रल बैंक के कल्याण कुमार हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? कल्याण कुमार हो जाएँगे। कल्याण कुमार हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 105 पे। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? विनोद कुमार हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एवं सीईओ कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एवं सीईओ कौन है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव हो जाएँगे, अजय कुमार श्रीवास्तव हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख एवं एमडी कौन है? पंजाब नेशनल बैंक के जो है सो एमडी एवं प्रमुख कौन है? जल्दी बताइए। अशोक चंद्र हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? अशोक चंद्र हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वहीं पर पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी कौन है? 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 कौन है जल्दी बताइए। तो स्वरूप कुमार शाह हो जाएगा, स्वरूप कुमार शाह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वहीं पर यूको बैंक के एमडी कौन है? यूको बैंक के एमडी कौन है? यूको बैंक के एमडी कौन है? यूको बैंक के एमडी कौन है जल्दी बताइए। यूको बैंक के एमडी कौन है? राजेंद्र कुमार साबू हो जाएगा, राजेंद्र कुमार साबू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो है सो सीएमडी कौन है? जल्दी बताइए। आशीष पांडे हो जाएँगे, आशीष पांडे हो जाएँगे। इस पर की पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। 30 अगस्त, याद रखें 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें कर दिया? इंडियन बैंक में। आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, और विजया बैंक का देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग अब चलते हैं, 211 नंबर क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन के प्रमुख हैं, प्रमुख के बारे में बात करेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं 211 से। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव कौन है जल्दी बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव कौन है? जल्दी बताइए। एंटोनियो गुतरेसे। कौन हो जाए? एंटोनियो गुतरेसे कहाँ के? पुर्तगाल के हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के उप महासचिव कौन है? उप महासचिव की बात किया जाए, उप महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद। अमीना जे मोहम्मद कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? 81वें सत्र के
अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? खलीलुर रहमान बांग्लादेश के हो जाएँगे, खलीलुर रहमान बांग्लादेश के हो जाएँगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। वहीं पर विश्व बैंक, यानी विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन हैं? विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन हैं? अजय वांगा, जो भारतीय अमेरिकी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है आपको? तो यहाँ पे हो जाए इल्हेम अलविये हो जाए, इल्हेम अलविये हो जाए, इल्हेम अलविये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंधन निदेशक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हो जाएगा आपको कौन है, जल्दी बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कौन है? वहीं पे हो जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कौन हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हो जाएँगे आपको आईएमएफ का बात करते हैं, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया की हो जाएगी। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया की हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है? विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है? नोगोजी ओगोंजो इवेला हो जाएगा, इवेला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँगे। अटकांड, जल्दी बताइए। आप लोग सवाल का जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में, देरी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता चला है कि आप कितनी पानी में हैं और क्यों नहीं आपको जल्दी हो रहा है जॉब। ये सब कोई भी टीचर नहीं बताया, एक स्टूडेंट ही आपको बता पाएगा कि क्या मजबूरी हम लोग की होती है और मजबूरी को निकालना पड़ता है। अटकांड का महानिदेशक कौन है? महासचिव कौन है? सॉरी, अटकांड का महासचिव कौन है? अटकांड का महासचिव कौन है? अटकांड का महासचिव कौन है? रेबेका ग्रिस्पेन कोस्टारिका की हो जाएगी। रेबेका ग्रिस्पेन कोस्टारिका की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो यूनेस्को के जो है महानिदेशक खालिद अल एलानी मिस्र के हो जाएँगे, खालिद अल एलानी मिस्र के हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के महानिदेशक कौन है? वहीं पर क्यू ढिंग चीन के हो जाएँगे, क्यू ढिंगू चीन के हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बात करते हैं 221 पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? जल्दी बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट हेंगोआ टेगोआ वहीं पर टैगो का हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? जल्दी बताइए। यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रसेल अमेरिका की हो जाएगी। कैथरीन रसेल जो हो जाएगी कहाँ की हो जाएगी? वहीं पे हो जाए अमेरिका की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व 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 स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? तो डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस है, टेड्रोस एधानोमस है, सॉरी, टेड्रोस घेब्रेयेसस है, घेब्रेयेसस है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 224 पे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के वहीं पे यूएनडीपी के प्रशासक कौन है? यूएनडीपी के प्रशासक कौन है? यूएनडीपी के प्रशासक कौन है? अचीम स्टोनर ब्राज़ील के हो जाएँगे। कौन हो जाए? अचीम स्टोनर ब्राज़ील के हो जाएँगे। अचीम स्टोनर ब्राज़ील के हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वहीं पे दक्ष यानी सार्क के महासचिव कौन है? सार्क के महासचिव कौन है? गुलाम सरवर बांग्लादेश के हो जाएँगे। मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश के हो जाएँगे। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो हो जाएगा आपको शार्ली वेचेब घना की हो जाएगी। कौन की हो जाएगी? घना की शार्ली वेचेब हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वहीं पे हो जाएगा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा ये भी पुर्तगाल के हो जाएँगे। एंटोनियो कोस्टा ये भी पुर्तगाल के ही हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो जाएँगे। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन हैं? तो रोबार्टो मट्सोला माल्टा के हो जाएँगे। रोबर्ट मट्सोला माल्टा के हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेyen हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हो जाएँगे 130 230 पे। अफ्रीकी संघ
अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? बताइए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइएगा। वहीं पे हो जाएगा एवरेस्ट। अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? एवर एवरेस्ट नादासिमियो बुरुंडी के हो जाएँगी। वहीं पे एवरेस्ट नादासिमियो बुरुंडी की हो जाएँगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आलोक आलोक यानी ओपीईसी के महासचिव कौन है? वहीं पे ओपीईसी के महासचिव कौन है? ओपीईसी के महासचिव कौन है? हैथम अल घिस कुवैत के हो जाए हैथम अल घिस कुवैत के हो जाएँगे। ओपेक का जो बात किया जाए तो ओपेक का कौन है? वहीं पे हो जाएगा हैथम अल घिस कहाँ का कुवैत का हो जाए। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग पहुँच जाएँगे 132 पे। नाटो के महासचिव कौन है? नाटो के महासचिव कौन है बताइए? नाटो के महासचिव मार्क रूट हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? मार्क रूट हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग पहुँचते हैं 123 पे। आसियाना के महासचिव कौन है? आसियाना के महासचिव कौन है? आसियाना के महासचिव कौन है? डॉक्टर काओ किम। आसियाना के महासचिव कौन है? तो डॉक्टर काओ किम हॉर्न कंबोडिया के हो जाएँगे। कहाँ के हो जाएँगे? कंबोडिया के हो जाएँगे। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं 134 नंबर पे। 134 नंबर में है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हो जाएगा अविनाश कुमार हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? अविनाश कुमार हो जाएँगे। ठीक है? अविनाश कुमार हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं 235 पे। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइएगा। मसातो कांडो जापान के हो जाएँगे। कहाँ के हो जाएँ? मसातो कांडो जापान के हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इंटरपोल के महासचिव कौन है? इंटरपोल के महासचिव कौन है? इंटरपोल के महासचिव वल्देसी उर्quiज़ा वल्देसी उर्quiज़ा ब्राज़ील के हो जाएँगे। वल्देसी उर्quiज़ा ब्राज़ील की हो जाएँगी। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए इंटरपोल के अध्यक्ष कौन हैं? तो इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईस हो जाएँगे। इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईस हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? यूजी इवासा जापान की हो जाए यूजी इवासा जापान की हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वहीं पे हो जाए अंतरिक्ष एजेंसी वहीं पर नासा के प्रमुख कौन है? अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख कौन है? वहीं पर आई आई किकमैन अमेरिका के जरेड आई किकमैन अमेरिका के हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूफेला ब्राज़ील के हो जाएँगे। डिल्मा रूफेला ब्राज़ील के हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त यूएनएचसीआर का अध्यक्ष कौन है? बताइए। उच्च आयुक्त कौन है? शरणार्थी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के कौन है? बहरम साहिल इराक के बहरम साहिल कहाँ के हो जाएँगे? इराक के हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 242 पे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के प्रमुख कौन हो जाएँगे? वल्कर तुर्क हो जाएँगे। ऑस्ट्रेलिया के हो जाएँगे। कहाँ के हो जाएँगे? ऑस्ट्रेलिया। वल्कर तुर्क हो जाएँगे। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएँगे? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वल्कर तुर्क हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेस राफेल ग्रॉसी अर्जेंटीना की हो जाएगी। राफेल ग्रॉसी कहाँ की हो जाएगी? अर्जेंटीना की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। तो कौन है? भारत के हो जाएँगे। आशीष खन्ना हो जाएँगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आशीष खन्ना आ जाएँगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चर्चित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महिलाएँ। अब बात करते हैं चर्चित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में बात करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल 245 नंबर रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? पता है कि नहीं? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बन गई है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो बताइए, उमा कांजी लाल बनी है, उमा कांजी लाल बनी है। कौन बनी है? उमा कांजी लाल बनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? कौन है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये हो जाएगी आपको आस्था पुनिया हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पहली महिला एडीसी कौन है? एडीसी का कौन है? बताइए जल्दी से। भारत के राष्ट्रपति के की पहली महिला एडीसी कौन है? तो यशस्वी सोलंकी हो जाएगी, यशस्वी सोलंकी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है 249। सशस्त्र चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन है? आरती सेरीन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? आरती सेरीन हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला का कुलपति कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो नाइमा खातून हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिकित्सा सेवा यानी सेना की पहली महिला निदेशक कौन है? चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला निदेशक कौन है? साधना सक्सेना नायर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? साधना सक्सेना नायर हो जाएगी। साधना सक्सेना नायर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन कुमारी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? कुमारी हो जाएगी। सुमन कुमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पैरा ओलंपिक के 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी? जल्दी बताइए। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी? तो अवनी लेखरा हो जाएगी। अवनी लेखरा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अवनी लेखरा हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में भारतीय महिला कौन चढ़ी है? माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन चढ़ी है? बताइए। तो हो जाएगा कमैया कार्तिकियन 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 केन केन चढ़ी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन हो जाएगी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला भारतीय महिला कौन हो जाएगी? ज्योति रात्रे हो जाएगी। कौन हो जाएगी? ज्योति रात्रे हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अभिलाषा बराक हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अभिलाषा बराक हो जाएगी। अभिलाषा बराक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वहीं पे हो जा भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन हो जाएगी? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन हो जाएगी? अनामिका राजीव हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अनामिका राजीव। आप लोग जो है सो कमेंट में अपना जवाब देते रहिएगा ताकि मैं भी उसे देखता रहूँ, ठीक है? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भारतीय सेना की पहली भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका राजीव हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अनामिका राजीव हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय सेना की पहली सूबेदार कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो हो जाए प्रीति रज्जक बनी है। कौन बनी है? प्रीति रज्जक बनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जीडी बिरला पुरस्कार जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? अदिति सेन डे हो जाएगा, ठीक है? जीडी बिरला पुरस्कार अदिति सेन डे पाई है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर में पहली महिला कौन है? सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर में पहली महिला कौन है? सुप्रीता सीटी हो जाएगी। सुप्रीता सिटी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। देश की पहली ट्रांजिस्टर दरोगा बिहार में कौन बनी है? देश में पहली ट्रांजिस्टर दरोगा जो कि बिहार में बनी है कौन है? माधवी मनु कश्यप हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। मंगल रोवर पर संचालित करने वाली मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अक्षता कृष्णमूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। सियाचिन में तैनात पहली महिला
चिकित्सा अधिकारी कौन है? सियाचिन में तैनात पहली चिकित्सा अधिकारी कौन है? बताइए। गीतिका कौल हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइएगा। कौन है? जया वर्मा सिन्हा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? जया वर्मा सिन्हा हो जाएगी। जया वर्मा सिन्हा हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वीरता पदक वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? दीपिका मिश्रा हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो गीता राणा बनी है। कौन बनी है? गीता राणा बनी है। नेक्स्ट सवाल पे हो जाएगा आपको। भारत की पहली भारतीय भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा बनी है। कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट भारत की पहली महिला फाइटर पायलट मूल रूप से उल्लेखित कौन है? शिवांगी सिंह है। कौन है? शिवांगी सिंह है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो हिना जायसवाल हो जाएगी। हिना जायसवाल। देश की चर्चित महिलाओं का नाम हो गया। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाओं के बारे में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाओं के बारे में। सबसे पहले जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साने तकाइची बनी है। कौन बनी है? साने तकाइची बनी है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची। सूरीनामा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सूरीनामा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेनिफर साइमंस बनी है। कौन बनी है? जेनिफर साइमंस बनी है। नेक्स्ट सवाल। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी केवेंट्री बनी है। क्रिस्टी केवेंट्री बनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? निटुम्बो नदैती दैतवा निटिम्बो नदैती दैतवा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आ जाएगा? डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे। डब्ल्यूटीओ की पहली महिला निदेशक कौन है? निगोजी ओगोंजो इवेला हो जाएगी। कौन हो जाएगी? डब्ल्यूटीओ की पहली महिला निदेशक कौन है? नगोजी ओगोंजा इवेला हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिवनामा बनी है। क्लाउडिया शिवनामा बनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? राष्ट्रमंडल के पहली महिला अफ्रीकी महासचिव कौन बनी है? शर्ली बेचेब बनी है। कौन बनी है? शर्ली शर्ली बचेब बनी है। शर्ली बोचेब बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? पोर्टो गणती शिवनवात्रा बनी है। पोर्टो गणत्री शिवनवात्रा बनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जूडिस सुमीनवाला तुलुका है। वहीं पर जूडिस सुमीनिलावा तुलुका हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रोबोटा मर्तसाला हो जाएगी। मेटसाला हो जाएगी। रोबोटा मेटसाला हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन है? सेलेस्तो सैलो हो जाएगी। सेलेस्तो सैलो हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इक्वेटोरिया गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इक्वेटोरिया वहीं पर हो जाए। इक्वेटोरिया गिनी की पहली
महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो मैनुअल रोकावेटा हो जाएगी, मैनुअल रोकावेटा हो जाए, मैनुअल रोकावेटा हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आ जाएंगे हम। पेरू की पहली पेरू पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पेरू की महिला महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो डीना बेलुआर्ट हो जाएगी। कौन हो जाएगी? डीला बेलुआर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं कि नियुक्ति के बारे में। अब लास्ट हमारा चल रहा है ये, इसके बाद नियुक्ति खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर अवार्ड के बारे में क्लास लेंगे। नियुक्ति का लास्ट है तो अब चल रहा है ये। चलिए नियुक्ति के बारे में। कतर, कतर में भारत के राजदूत कौन है? कतर में भारत के राजदूत कौन है? डॉक्टर के श्री रेड्डी है, डॉक्टर डॉक्टर के श्रीकर रेड्डी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है? यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है? यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है? यूक्रेन की राजधानी आप लोग बताएंगे। यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है? तो अंजनी कुमार है। कौन है? अंजनी कुमार, अंजनी कुमार हो जाए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लुधियाना में भारत के राजदूत कौन है? लुधियाना में भारत के राजदूत कौन है? लुधियानिया में भारत के राजदूत कौन है? गीतिका श्रीवास्तव है। कौन है? गीतिका श्रीवास्तव हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल वहीं पे हो जाए। भारत में कोरिया में भारत के राजदूत कौन है? कोरिया में भारत के राजदूत कौन है? संजीव जैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजीव जैन हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। मलेशिया में भारत के वहीं पे उच्च आयुक्त कौन है, यानी कि राजदूत कौन है? बताइए, राजदूत कौन है? सोमनाथ घोष हो जाएंगे। मलेशिया में कौन है? सोमनाथ घोष है, याद रखेंगे। वहीं पर उरुग्वे में भारत के वही राजदूत कौन है? उरुग्वे में भारत के राजदूत कौन है? उरुग्वे में भारत के राजदूत डॉक्टर बिनोय जॉर्ज है, बिनोय जॉर्ज है, डॉक्टर बिनोय जॉर्ज उरुग्वे में है। बहरीन में भारत के राजदूत कौन है? बहरीन में भारत के राजदूत कौन है? प्रदीप सिंह राजपुरोहित हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रदीप सिंह राजपुरोहित हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वहीं पे युगांडा में भारत के उच्चायुक्त कौन है? युगांडा में भारत के उच्चायुक्त कौन है? युगांडा में भारत के उच्चायुक्त कौन है? वह अजय कुमार है। कौन है? अजय कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पनामा में भारत के राजदूत कौन है? पनामा में भारत के राजदूत कौन है? पनामा में भारत के राजदूत कौन है? प्रतिभा पारकर हो जाएंगे। प्रतिभा पारकर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं। पेरू में भारत के राजदूत कौन है? पेरू में भारत के राजदूत कौन है? तो सी सुगंधा राजा राम हो जाए, सी सुगंधा राजा राम हो जाएंगे, सी सुगंधा राजा राम हो जाएंगे पेरू में राजदूत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। कोलंबिया में भारत के राजदूत कौन है? कोलंबिया में भारत के राजदूत कौन है? कोलंबिया में भारत के राजदूत कौन है? कोलंबिया में भारत ओमान में भारत के राजदूत कौन है? प्रशांत पिर्रे हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन हो जाएंगे? दिनेश त्रिवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिनेश त्रिवेदी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। घाना में भारत के उच्चायुक्त कौन है? घाना में भारत के उच्चायुक्त कौन है? घाना में भारत के उच्चायुक्त कौन है? बताइए, घाना में भारत के उच्चायुक्त कौन है? सुरेंद्र भगत हो जाएंगे, सुरेंद्र भगत हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यूरोपीय संघ एयू में भारत के राजदूत कौन है? एयू में भारत के राजदूत कौन है? यूरोपीय संघ में प्रणय वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रणय वर्मा हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल में। वहीं पर सोलेमन द्वीप में भारत के राजदूत कौन है? सोलेमन द्वीप में भारत के राजदूत कौन है? राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल वहीं पे हो जाए। यूनाइटेड किंगडम में यानी कि ब्रिटेन में भारत के राजदूत कौन है? तो ब्रिटेन में कौन है? जल्दी बताइएगा। पेरिया सामानी कुमार हो जाए, पेरिया सामी कुमार हो जाए, पेरिया सामी कुमार हो जाए। नेक्स्ट सवाल 300। चीन में भारत के राजदूत कौन है? चीन में भारत के राजदूत कौन है? चीन में भारत के राजदूत कौन है? विक्रम के देरास्वामी हो जाए, विक्रम के देरी स्वामी हो जाए, विक्रम के देरास्वामी हो जाए भारत में। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड में तथा वर्षा में के से संबंधित में भारत के राजदूत कौन है? न्यूजीलैंड तथा वर्षा में संबंधित भारत के राजदूत कौन है? नीता भूषण हो जाएंगी। कौन हो जाएगी?
नीता भूषण हो जाएंगी। नेक्स्ट सवाल क्या है, थाईलैंड में भारत के राजदूत कौन है? थाईलैंड में भारत के राजदूत कौन है? थाईलैंड में भारत के राजदूत कौन है? पुनीत अग्रवाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुनीत अग्रवाल हो जाएगा। थाईलैंड में कौन है? पुनीत अग्रवाल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, माल्टा में भारत के राजदूत कौन है? चलिए तो बात करते हैं थाईलैंड में भारत के राजदूत कौन है? तो पुनीत अग्रवाल हो जाएंगे। वहीं माल्टा में भारत के राजदूत कौन है? तो रचिता भंडारी हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? रचिता भंडारी हो जाएगी। माल्टा में भारत के राजदूत कौन है? रचिता भंडारी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं, हैती में भारत के राजदूत कौन है? हैती में भारत के राजदूत कौन है? किशन डॉन है। वहीं पर बात करते हैं अब, जॉर्जिया में भारत के राजदूत कौन है? जॉर्जिया में भारत के राजदूत कौन है? जॉर्जिया में भारत के राजदूत कौन है? तो अमित कुमार मिश्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमित कुमार मिश्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, वस्तीनिया हर्जेगोविनिया में भारत के राजदूत कौन है? वहीं पर हो जाए आपको अंशुमन गौर हो जाए, अंशुमन गौर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, अजरबैजान में भारत के राजदूत कौन है? अजरबैजान में भारत के राजदूत कौन है? अजरबैजान में भारत के राजदूत अभय कुमार है, अभय कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, लीबिया में भारत के राजदूत कौन है? लीबिया में भारत के राजदूत कौन है? बताइए। लीबिया में भारत के राजदूत डॉक्टर हिफाजुल रहमान हो जाएगा। डॉक्टर हफीजुल रहमान हो जाएंगे। डॉक्टर हफीजुल रहमान हो जाएंगे। लीबिया में डॉक्टर हफीजुल रहमान हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्च आयुक्त कौन है? यानी ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्च आयुक्त कौन है? नागेश सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नागेश सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, तिमोर लिस्ते में भारत के राजदूत कौन है? तिमोर लिस्ते में भारत के राजदूत कौन है? तिमोर लिस्ते में भारत के राजदूत MS पाटिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? MS पाटिल हो जाएंगे। बस लास्ट ही कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि अब खत्म ही हो जाएंगे। मैं सोमालिया में भारत के राजदूत कौन है? बताइए। सोमालिया में भारत के राजदूत कौन है? आदर्श एसवेकस हो जाएंगे। आदर्श एसवेकस हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आयरलैंड में भारत के राजदूत कौन है? आयरलैंड में भारत के राजदूत कौन है? आयरलैंड में भारत के राजदूत मनीष गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मनीष गुप्ता हो जाएंगे। वहीं पर हो जाए, अल सल्वाडोर में भारत के राजदूत कौन हो जाएंगे? अल सल्वाडोर में भारत के राजदूत कौन हो जाएंगे? राजा कुमार सिंह हो जाएंगे। राजकुमार सिंह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जापान में भारत के राजदूत कौन हो जाएंगे? जापान में भारत के राजदूत कौन हो जाएंगे? नगमा मोहम्मद मलिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नगमा मोहम्मद मलिक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं, वहीं पर हो जाएगा, हुंडुरॉस में भारत के राजदूत कौन है? हुंडुरॉस में भारत के राजदूत कौन है? हुंडुरॉस में भारत के राजदूत कौन है? तो राजकुमार सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजकुमार सिंह हो जाएंगे। राजकुमार सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, अंडोरा में भारत के राजदूत कौन है? अंडोरा में भारत के राजदूत कौन है? अंडोरा में भारत के राजदूत कौन है? तो जयंत खोबरांड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयंत खोबरांड हो जाएंगे। जयंत खोबरगढ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल में हो जाएंगे आपको, नॉर्वे में भारत के राजदूत कौन है? नॉर्वे में भारत के राजदूत कौन है? गिलियोरो कंगोट हो जाएगा। गिलियोरो कंगोट हो जाएगा। गिलियोरो कंगोट हो जाएगा। दक्षिण सूडान में भारत के राजदूत कौन है? दक्षिण सूडान में भारत के राजदूत कौन है? दक्षिण सूडान में भारत के राजदूत कौन है? दीपक निगलानी हो जाएगा। दीपक निगलानी हो जाएगा। दीपक निगलानी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, दक्षिण सूडान के लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, खत्म ही कर देते हैं। नियुक्ति वाला खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे जो होगा वो अवार्ड वाला शुरू करेंगे। कोरिया में वहीं पर हो जाएगा, भारत के राजदूत कौन है? वहीं पर हो जाएगा गंगालाल दास हो जाएंगे। कोरिया में कौन है? गंगालाल दास हो जाएगा। कोरिया में कौन है? गंगालाल दास हो जाएगा। याद करते जाएंगे। कुवैत में भारत के राजदूत कौन है? कुवैत में भारत के राजदूत कौन है? परमीता त्रिपाठी हो जाए। परमीता त्रिपाठी कुवैत में हो जाएगी। लास्ट सवाल आप सबके सामने है, नाइजीरिया, यानी कि नाइजीरिया में भारत के उच्चायुक्त कौन है? अभिषेक सिंह हो जाएगा। आपका 321 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नियुक्ति से आपका सारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल जो होगा वो होगा आपको जो है सो अवार्ड और हॉनर से बात करेंगे, और तब जाके जो है सो आप लोगों को कैसा ये क्लास लगा आप लोग बताइए, और जो आपको इसमें याद नहीं हुआ है उस चीज़ को आप जो है सो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रोक के जहाँ पे से मर्जी हो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद कीजिए।
बाकी आपको कंप्लीट SPD करंट अफेयर इसमें मिलेगा और रोज़ क्लास आएगी, और वो भी आपको रोज़ क्लास जो ये आएगी, ये आपको जो है सो 9 बजे, सॉरी, ये रोज़ क्लास जो आएगी आपको कितने बजे आएगी बता देता हूँ। तो ये आपको रोज़ का रोज़ आपको सुबह में तो नहीं, मैं इसे आपको अपडेट कर दूंगा एक सही टाइम बना के। तो एवरीडे ये क्लास मैं बता देता हूँ कि ये एवरीडे आपको क्लास जो है सो सुबह के 9 बजे मिलेगी। ठीक है, सुबह के एवरीडे 9 बजे ये आपको मिल जाएगी, लेकिन आज 9 बजे मिलेगा, रोज़ का रोज़ आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।